अजब गजब बयान सामने आया है। भारत पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है, ये कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो का ये अजीबोगरीब बयान सामने आया है और भारत पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकी नहीं है, बिलावल भुट्टो ने कहा है। ये बिलावल भुट्टो का ये अजीबोगरीब बयान सामने आया। बिलावल भुट्टो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। और हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आतंकियों के साथ पाकिस्तान एक बार फिर से खड़ा हुआ नजर आया है और बिलावल भुट्टो का ये अजब गजब बयान सामने आया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी प्रेम यहाँ पर नजर आया है। हाफिज अब्दुल रऊफ को आतंकी नहीं मानता है पाकिस्तान, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है और भारत पर बड़ा आरोप जो है वो पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया है। बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो का ये अजब बयान सामने आया है और आतंकवादी को आतंकी मानने से इनकार किया बिलावल भुट्टो ने, पाकिस्तान ने। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकियों को लेकर दोहरा चरित्र सामने आया है, जहां एक और आतंकवाद से जंग लड़ने की बात जो है वो पाकिस्तान कहता नजर आता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आतंकियों का समर्थन पाकिस्तान करता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। आतंकियों का समर्थन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा जो है किया जाता है समय समय पर, और समय समय पर इसके सबूत जो है वो भी निकल कर सामने आते हैं। और इसी कड़ी में बिलावल भुट्टो का ये बड़ा बयान सामने आया। हाफिज अब्दुल रऊफ को आतंकी मानने से मना किया है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो का ये बयान सामने आया और भारत पर बड़ा आरोप लगाया। हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है, बिलावल भुट्टो का ये अजीबोगरीब बयान जो है वो सामने आया है। भारत पर जो है आरोप लगाया। बिलावल भुट्टो का ये गजब बयान सामने आया है। भारत पर ही जो है आरोप लगा दिया और हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी नहीं है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से यहाँ पर बिलावल भुट्टो का एक बड़ा बयान सामने आया, एक बार फिर से पाकिस्तान की मानसिकता जो है वो सामने निकल कर आती है, जहां पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि हम आतंकियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान लगातार आतंकियों का, आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है। जी बिल्कुल, देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हाफिज अब्दुल रऊफ का बचाव जो है वो किया है। वहीं अगर बात करें तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर हवाई हमले के बाद आतंकी शिविरों पर जनाजे की नमाज का नेतृत्व करते देखा गया था उसको, और भुट्टो ने दावा किया कि रऊफ आतंकी नहीं है, बल्कि उसका नाम एक प्रतिबंधित आतंकवादी से मिलता जुलता है। तो इस तरीके का बेहुदा बयान जो है वो उनकी तरफ से दिया गया कि आतंकवादी जो प्रतिबंधित आतंकवादी से मिलता जुलता है, बल्कि कई सारे सबूत जो है वो भारत पहले ही दे चुका है, किस तरीके से उसका जो साफ तौर पर जो योगदान है, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो या फिर टेररिज्म के ग्रुप के साथ हो, वो साफ तौर पर भारत ये दर्शा चुका है। तो इस तरीके का ये बयान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देना कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करना है। और वहीं अगर देखें तो भारत ने पाकिस्तान के दावों का खंडन किया, जिसके फोटोग्राफ सबूत जो है वो भी पेश किए गए, और वो दिखाते कि किस तरीके से हाफिज अब्दुल रऊफ ने आतंकी शिविरों में जनाजे की नमाज का नेतृत्व किया था। साथ ही रऊफ का नाम जो है वो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की सूची में भी है, जिसमें उन व्यक्तियों और संस्थाओं का नाम शामिल है जिन पर अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो है वो उस पर लगा हुआ है अमेरिकी सूची में। तो एक नहीं बल्कि कई सबूत जो है वो भारत पेश कर चुका है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ाव जो है वो निकलकर उसका सामने आता है। साफ तौर पर उसका जुड़ाव जो है वो इस टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी है। तो इस तरीके से जो लगातार उसके जो तार है वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद वहां के जब पूर्व विदेश मंत्री इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर ये कहते हैं कि वो किसी के नाम की तरह, आतंकी के नाम की तरह मिलता जुलता उसका नाम है, तो ये एक बेहुदा स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से दिया गया। और लगातार पाकिस्तान इसी तरीके की कोशिश जो है वो करता आया है, भ्रमित करता हुआ आया है, और साफ तौर पर अभी भी
वही कोशिश जो है वो लगातार जारी है। भले ही सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे हो। उन्होंने जब सबूत भी मांगे गए तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया से आप उठा लीजिए। तो ये साफ दर्शाता है किस तरीके की मानसिकता है, ना उनके पास कोई प्रूफ है और लगातार इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। और अब एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि किस तरीके से जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो टेररिस्ट है, उनको श्रेय देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ दोहरा चरित्र दिखाता नजर आ रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी प्रेम जो है वो आरजू सभी के सामने उजागर होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये समर्थन जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, बचाव जो है वो उसका किया जा रहा है। साफ तौर पर ये हाफिज अब्दुल रऊफ का बचाव जो है वो करते हुए नजर आए हैं कि वो आतंकी नहीं है। उन्होंने साफ ये स्टेटमेंट जो है वो अपने जो वो ब्रीफ कर रहे थे प्रेस को, उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बोला कि वो आतंकवादी नहीं है। और जिस तरीके से कई सारे सबूत जो है वो भारत दे चुका है, भारत ने पिक्चर्स दिखाई हैं, भारत ने वीडियोस दिखाई है और साफ तौर पर उसका नाम जो है वो उस सूची में लिस्ट है जो अमेरिका प्रतिबंध लगाता है जिन लोगों पे, उस सूची में भी उसका नाम दर्ज है और वो कैटेगरी में उसमें टिक होता है जिसमें ये नाम आते हैं। तो साफ तौर पर इससे ज्यादा सबूत किसी को क्या ही चाहिए होंगे कि वो आतंकवादी है कि नहीं। और जिस तरीके से लश्कर तैयबा की बात करें, जिस तरीके से बड़े आतंकी हमलों में उनका हाथ रहा है या बड़ी आतंकी गतिविधियों में उनका हाथ रहा है, उसके पीछे भी उनके साथ जुड़ाव जो है वो भी इसका निकल कर आता है। और उसके बाद ये कहना कि वो आतंकवादी नहीं है, उनका नाम एक प्रतिबंधित आतंकवादी से मिलता जुलता है, ये साफ दर्शाता है किस तरीके से श्रेय देने की कोशिश की जा रही है, बचाव करी जा रहा है। और साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात का भी देखें यहाँ पर, तो देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में सिर्फ और देशों को नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान को भी खा जाएगा। और अगर ये इस तरीके से श्रेय देते रहे तो कहीं ना कहीं इन पे प्रेशर तो बना हुआ है और इसीलिए हम देखते हैं किस तरीके से बचाव जो है वो उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में रहने वाला आतंकवादी पाकिस्तान को खा जाएगा और कहीं ना कहीं हम देखते भी है किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ चीजें जो है वो निकलकर सामने आती है या फिर जिस तरीके का माहौल जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है वो खुद में ही दर्शाता है क्या तस्वीर जो है वो आने वाले समय में बनने वाली है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आरजू देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों से घिरता नजर आता है, किस तरीके से पाकिस्तान बेनकाब होगा आगे चलकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।